हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स, जिसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। अब देखिए, आपको पता लग गया है कि प्रोटेक्टर से अगर मेजरमेंट करना है एंगल्स का, तो हम कैसे इनको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। एंगल बी एक्स ई, एंगल सी एक्स ई, एंगल ए एक्स बी एंड एंगल बी एक्स सी। ये आपको क्या करना पड़ेगा, इनके आपको एंगल्स यानी डिग्री मेजर फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए एंगल बी एक्स ई। एंगल बी एक्स ई, ठीक है। एंगल बी एक्स ई, इसमें आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि ये रहा बी एक्स एंड ई। तो हमारे पास एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल मैंने मार्क कर दिया है। वन बाय वन हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें जो भी एंगल मेजर करना है, उसकी एक आर्म कहाँ पे होनी चाहिए, उसका वर्टेक्स तो होना चाहिए सेंटर पे, बिल्कुल है प्रोटेक्टर के सेंटर पे। और उसकी एक आर्म जीरो से अलाइंड होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर और जीरो से। तो बिल्कुल कौन सी, जो ये आर्म एक्स ई है, ये सेंटर और जीरो से अलाइंड है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सी मार्किंग आप कंसीडर करने वाले हैं, बाहर वाली या अंदर वाली। अगर हमें बाहर वाली करनी पड़ गई, तो बाहर वाली में तो 180 से अलाइंड है ये आर्म, तो बाहर वाली से बात नहीं बनेगी। बाहर वाली से हमें ज्यादा मुश्किल पड़ेगा कैलकुलेट करना, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा। अंदर वाली से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जीरो से शुरू हो रही है। तो इनर मार्किंग हम देखेंगे, और इनर मार्किंग में जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 110 और 120 के बीच में 115 पे ये आर्म एक्स बी यहाँ पे आपको दिख रही है। आर्म एक्स बी दिख रही है, एंगल 115, 115 डिग्री। समझ में आया। इस तरह से सारे एंगल्स आपको मेजर करने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है सी एक्स ई, ठीक है। तो सी एक्स ई कौन सा है, ये एंगल है सी एक्स ई। अगेन जो एक्स ई आर्म है वो जीरो के साथ अलाइंड है, अंदर वाली मार्किंग लेंगे हम। एंगल बन गया आपका एंगल सी एक्स ई। क्या हो जाएगा सी एक्स ई, ये हो जाएगा बच्चों, देखिए जीरो से शुरू करेंगे, और एक्स सी, जो आर्म एक्स सी है वो देखते हैं कहां पे जाता है। इनर मार्किंग में देखेंगे 80 और 90 के बीच 85, ये 85 है, तो 85 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो एंगल्स हमने बता दे। तीसरा है एंगल ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इस आर्म की, ए एक्स, और बी ये हो गया, मतलब एंगल ये है ना। और जो आर्म एक्स ए या फिर ए एक्स है, वो अलाइंड है जीरो के साथ। इस बारी मार्किंग हम देखिए बाहर वाली देखेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ जीरो है यहाँ पे, है ना। और अगर हम आर्म एक्स बी की बात करें, तो ये 60 और 70 के बीच में है, यानी 65 डिग्री हो जाएगा। अगला अगर हम देखेंगे एंगल बी एक्स सी, एंगल बी एक्स सी, ये कितना हो जाएगा, एंगल बी एक्स सी। तो ये है एंगल बी एक्स और सी, ठीक है। इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कौन सी मार्किंग देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे कि बी एक्स कितने पे है, अगर आउटर मार्किंग हम कंसिडर करते हैं, बाहर वाली मार्किंग, तो कोई सी भी देख सकते हैं मार्किंग। अगर बाहर वाली देख रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में कहाँ पे मिल रहा है, ये स्टार्टिंग वाला एंगल मिल रहा है 65 डिग्री पे। और जो आर्म एक्स सी है, आर्म एक्स सी, वो 95 डिग्री पे मिल रही है। तो 95 डिग्री में से अगर मैं 65 डिग्री माइनस कर दूंगा, मतलब दूसरी आर्म जहां पे है उसमें से जहां पे पहली आर्म है वो माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा ये।
तो 95 माइनस 65 30 डिग्री, ये एंगल है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो बाकी आप एंगल्स प्रोटेक्टर की हेल्प से ये मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इसको देखिए। माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। तो यहाँ पे समझिए, आपको प्रोटेक्टर का यूज करना अच्छे से आ गया है ना? प्रोटेक्टर का अच्छे से यूज करना आ गया है, तो आपको जो ये एंगल गिवन है, इनको सही से मेजर करके बताना है आपको, कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल एज शोन बिलो। इन ईच फिगर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूसेज ऑफ प्रोटेक्टर एंड डिस्कस हाउ रीडिंग कुड हैव बीन मेड एंड थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड। तो सबसे पहले तो रीडिंग कैसे बनाई जा सकती है। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया है, ये एंगल के मेजरमेंट लिखे हैं, क्या ये सही मेजरमेंट है या गलत मेजरमेंट है, ये आपको बताना है। और कैसे होना चाहिए रीडिंग, कैसे इसकी आनी चाहिए। तो प्रोटेक्टर तो सबको यूज करना आता है, ये उसने प्रोटेक्टर इस प्रकार से यूज किया, इस तरह से यूज किया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इस इमेज में, और 35 डिग्री बता दिया एंगल यू। क्या आपके हिसाब से ये 35 डिग्री होना चाहिए? तो अगर मैं इस एंगल यू, इस एंगल की बात करूं, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है बच्चों कि जो इसकी ये वाली आर्म है, ठीक है, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो जो ये आर्म यू ए है, ठीक है, ये अलाइंड होनी चाहिए थी। वर्टेक्स तो उसने मिला दिया, वर्टेक्स यू तो मिला दिया प्रोटेक्टर के सेंटर के साथ, लेकिन जो ये जीरो है, 0 डिग्री, और ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं, इसको मैं देखिए दोबारा इस पे ऑरेंज कलर से लाइन बना रहा हूं, ये वाली लाइन इस यूए आर्म से अलाइंड होनी चाहिए। मतलब उसको प्रोटेक्टर थोड़ा हाँ नीचे की तरफ करके इस प्रकार से रखना चाहिए था कि ये जीरो इस यूए पे आ जाता, अंदर वाली जो मार्किंग है उसका, और फिर उसके बाद आपको पता लग जाता है इजीली क्या एंगल है ना? तो मिस्टेक समझ में आई, ये प्रोटेक्टर थोड़ा हाँ और टिल्ट करके लगाना पड़ता, और उस कंडीशन में क्या इसका मेजरमेंट आएगा, बता सकता है कोई? चलिए जल्दी से बताइए, अगर सही से मेजर किया जाए तो इसका कितना मेजरमेंट आ सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए, ये आप इजीली मेजर कर सकते हैं, आप प्रोटेक्टर का यूज करना है, आप आराम से मेजर कर सकते हैं। ये वाला भी देखिए, इसमें क्या गड़बड़ की है, इसमें फिर से जो ये आर्म है, ये वी, और देखिए मैं दोबारा ऑरेंज कलर से इसको कर रहा हूँ, ये आर्म कहाँ होना चाहिए, ये जीरो वाले के साथ अलाइंड होना चाहिए। मतलब प्रोटेक्टर थोड़ा हम उधर से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे इस साइड से, ताकि ये आर्म ये जीरो के साथ अलाइंड हो जाए। समझ में आ रहा है मिस्टेक? अब इन एंगल्स को करेक्ट करके आप मुझे बताएंगे। इसी तरह से ये वाले जो एंगल्स हैं सारे आप करेक्टली मेजर करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और एंगल्स की, ठीक है। अब क्लॉक सबने देखी है, घड़ी, घड़ी तो सबको पता है ना क्या होता है। अब इसमें देखिए, क्लॉक में जो एंगल्स होते हैं वो हैं, द हैंड्स ऑफ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पे अलग अलग एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 1 बजे, ठीक है, अगर घड़ी में 1 बजे हैं, तो एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री, क्योंकि जब 1 बजता है तो जो सुई होती है घड़ी की, छोटे वाली 1 पे होती है, बड़े वाली 12 पे होती है, और इसका कोण होता है 30 डिग्री। क्या किसी को रीजन पता है क्यों है?
बता दीजिए अगर आपको रीजन पता है इसका तो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चों इसका। सिंपल लॉजिक क्या है, अब ये देखिए, एक घड़ी में अगर हम नंबर्स देखें तो कितने होते हैं, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। तो हमने इसको 12 पार्ट्स में बांटा है, ठीक है। अगर हम एक इसमें पूरा कंप्लीट एंगल देखें, मतलब एक सुई 12 से शुरू होकर 12 पे खत्म हो रही है, मतलब वापस से 12 पे जा रही है, तो ये एक कंप्लीट यानी फुल टर्न ले रही है। कितना है, फुल टर्न। आपने याद आ रहा होगा आपको, जब एक एंगल फुल टर्न लेता है, मतलब एक आर्म अगर फुल टर्न लेते हैं एंगल की, तो वो 360 डिग्री एंगल बनाती है। कितने डिग्री थे, हाफ टर्न लेती है तो 360 का हाफ 180 डिग्री एंगल बनाती है। 1/4 टर्न लेती है तो इसका 1/4 एंगल बनाएगी। अब अगर 1/12, ठीक है, हमें टोटल एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, हमें इसका 12वां हिस्सा निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 12वां हिस्सा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंप्लीट एंगल 360 है, हमें कौन सा हिस्सा निकालना उस एंगल का 12वां, तो इसको 12 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको 12 से डिवाइड किया तो हमें पता लगा कि ये 30 डिग्री एंगल आया है, इसीलिए इन दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल होगा। समझ में आ रहा है। अब अगला पार्ट देखिए, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड एट 4 o'clock, 6 o'clock। तो देखिए अगर 2 बजे की बात करें तो ये एंगल कितना होगा। ऑफ कोर्स इस बार हमें टोटल 12 भाग में से टोटल कितने हैं, 12 पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स में से हमें कितने पार्ट्स चाहिए, उस बार एक पार्ट चाहिए था, इस बार 2 पार्ट चाहिए, ठीक है। तो 12 पार्ट्स में से एक पार्ट आपका कितना आया था, 1 पार्ट आया था 30 डिग्री। हमें कितने चाहिए, 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स कितने आएंगे, 60 डिग्री। 30 into 2 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 4 पार्ट्स चाहिए, तो 4 पार्ट्स कितना हो जाएगा, 30 into 4, 120 डिग्री। बहुत सिंपल है ये तो, है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क हो जाएगा, और कौन से एंगल्स बन सकते हैं वो आप एक्सप्लोर करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे 6 बजे हैं घड़ी में, तो कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं ये दो सुइयां। अगर 7 बजे हैं तो, 9 बजे हैं तो एंगल बताने हैं आपको, 10 बजे हैं तो, 3 बजे हैं तो कितना एंगल है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में आप करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर एक डोर कोई एंगल बना रहा है, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, कि मतलब कितना डोर खुला है एक एंगल का यूज करके, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है कि क्या हम ये एंगल्स का यूज करके बता सकते हैं कि ये डोर कितना खुला है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि हम इस केस में वर्टेक्स कौन सा लेंगे और आर्म्स कौन सी लेंगे। तो ऑफ कोर्स जहां पे डोर कनेक्टेड है, ये हो गया इसका वर्टेक्स। क्या हो गया इसका वर्टेक्स, इसको ओ मान लेते, ठीक है, ओ मान लेते, कुछ भी मान सकते हैं आप। एक वर्टेक्स हो गया डोर, तो जहां जहां डोर जाएगा वहां वहां ये वर्टेक्स हो जाएगा, इसका आर्म हो जाएगी, ठीक है। ये आर्म हो जाएगी एक, तो इसको हम ए नाम दे देते हैं। दूसरी आर्म हो गई
जब डोर बंद होता है तो वहां पे जो आर्म होती है इसको हम बी बोल देते हैं, ये आर्म ओ बी हो गई। एक आर्म ओ ए, एक आर्म ओ बी एंड वर्टेक्स इज ओ। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कितना डोर खुला है ये एंगल मेजर करके बता सकते हैं। गॉट इट? नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे। Vidya is enjoying her time on the swing. She notices that the greater the angle with which she starts swinging, the greater the speed she achieves on her swing. But where is the angle? Are you able to see any angle? देखिए ध्यान से समझना कि विद्या झूला झूल रही है। कई बार आपने भी झूला झूला होगा, ठीक है? तो अगर किसी ने झूला है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप जितना पीछे से शुरू करोगे ना, ये पैरों से आप पीछे लेके जाओ झूला को, और जितना या फिर कोई पकड़ के आपको जितना पीछे लेके जाएगा और फिर छोड़ देगा एकदम से, आप उतना ही आगे जाओगे, ठीक है? और फिर वापस से उतना ही पीछे जाओगे, है ना? उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और अगर कम पीछे खींचता है कोई, या फिर आप झूले को कम पीछे करते हो, सिर्फ इतना ही किया, तो कम आगे जाएगा और फिर कम ही पीछे जाएगा। तो आपको बताना है कि देखिए कम मतलब ये एंगल की बात हो रही है कि ज्यादा एंगल से अगर अगर वो क्या करती है, ज्यादा एंगल से शुरू करती है, पीछे जाके एंगल ज्यादा बड़े एंगल से शुरू करती है तो ज्यादा स्पीड आती है। तो क्या आप कोई एंगल देख पा रहे हैं? तो सबसे पहले एक आर्म जो इसकी बनेगी वो इनिशियली शुरुआत में, जहां पे अगर वो झूले को ना छेड़े विद्या, ठीक है, कोई ना बैठा हो झूले पे, तो जहां जिस डायरेक्शन में झूला पॉइंट करेगा एक आर्म तो वहां होगी उसकी, ठीक है? ये उसका वर्टेक्स हो गया। समझ में आ गया? वर्टेक्स ये हो गया, एक आर्म ये हो गई, दूसरी आर्म जो डोर है ना, मतलब जो रस्सी है जिसपे झूला बंधा हुआ है, दूसरी आर्म ये हो गई, और ये एंगल हो गया। ये एंगल जितना बढ़ता जाएगा, कब बढ़ेगा? जब ये आर्म दूर जाती जाएगी, है ना? तो झूला जितना पीछे लेके जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये जो एंगल है यही हम देख पा रहे हैं एंगल। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स काफी सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं अबाउट एंगल्स। इनको आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।